गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव सभी जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की जो बात करते हैं हम आधा घंटा वो करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन और सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं भौतिक जीवन में या फिर हमारी साधना में जो घटनाएं घटती हैं उन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। शाम को सत्संग करते हैं गुरुदेव की कृपा से जो भी हमें प्राप्त होता है सेशन के माध्यम से वो उन्हीं का है। तो अगर आप कुछ बात करना चाहते हो स्पेसिफिक, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आधे घंटे का समय है, 7:30 7:30 बजे तक। 10 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप में से कोई बात करना चाहता है, कोई प्रश्न है या अपना अनुभव जीवन का कुछ, साधना का कुछ है, ध्यान का कुछ अनुभव है, बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ। अनुभव का अर्थ अनुभूति नहीं है, बदलाव है। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव दिखता है या अपने अंदर कुछ बदलाव दिखता है तो उसकी बात कीजिए, ठीक है। अनुभूतियों की नहीं। अनुभूतियाँ बहुत तरह की होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं, मन की होती हैं। अध्यात्म में भी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन हम जो साधक, अभी शुरुआती साधक ही हैं एक तरह के, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी अनुभूतियाँ हैं जो जिन पर हमें जो हमें मार्गदर्शन कर रही हैं या कौन सी अनुभूतियाँ हमें भटकाती हैं। तो साधारण साधक होने के नाते, शुरुआती साधक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अनुभूतियों को इकट्ठा ही ना करें। हम सिर्फ अपने अनुभवों को और अपने बदलाव को ही समझ कर चलें। अगर हमें अनुभूतियाँ होती हैं चांद तारे आकाशों की, ग्रहों की, भगवानों की, देवी देवताओं की, और हम अपनी साधना में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, अपनी संगत में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, अपने मेल जोल में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो वो मन की चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं और हमें इन सब की अनुभूति होना बड़ी आम सी बात है। ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, विचार करने शुरू कर देते हैं। मन एक है कि मन के कई क्षेत्र हैं, तो आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभी समझने की हमारी क्षमता नहीं है, मैं तो यही समझता हूँ। इसीलिए हम सिर्फ अपने बदलाव की ही बात करें। तो अगर आप में से कोई अपने बदलाव की बात करना चाहता है, कोई प्रश्न अगर हो आपका साधना में, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, तो आप रख सकते हो, हम उस पर बात कर सकते हैं। संदीप सिंह हैं यूट्यूब पे, कह रहे हैं मैं जब मंत्र जाप करता हूँ तो आँख ऊपर की ओर जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मंत्र जाप करते हैं तो आँख ऊपर की तरफ जाती है। संदीप सिंह जी, एक तो शांभवी मुद्रा होती है, जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जापते हैं तो शांभवी मुद्रा हमें लगती है। शांभवी मुद्रा में भी आँखें ऊपर चढ़ती हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर शांभवी मुद्रा किसी साधक को लगनी शुरू हो जाए तो उसका अर्थ तो यही है कि उसका ध्यान लगना शुरू हो गया अंदर से, तो वो अच्छी बात है। एक बार आप चेक कर लेना कि शांभवी मुद्रा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा सेशन शांभवी मुद्रा के ऊपर में। रिसेंटली हुआ था, कुछ 1-1.5 महीना पहले हुआ होगा शायद,
तो आपको वो सेशन मिल जाएगा, वो देख लेना एक बार अगर वैसा कुछ है तो। ठीक है, तो अच्छी बात है। और एक चीज़ जो हम पिछले 2-3 सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने विचारों को आता हुआ देखो। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया है ये, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि गुरुदेव ने जब कहा था कि मुझे यहाँ आज्ञा चक्र पर देखो, आने वाले विचारों का चिंता मत करो, वापस मुझे यहाँ देखो, आज्ञा चक्र पर देखते रहो। वो जो उनकी बात है ना, जो शुरुआत में ही उन्होंने हमें दी, वो बात और जो हमने बात की है अपने विचारों को आता हुआ देखो, यानी कि अपने गुरुदेव को देखते रहो, यानी कि अपने ध्यान में सचेतन रहना, अपने ध्यान में सचेतन रहना। हम ध्यान में अचेतन हो जाते हैं, यानी कि हमारे विचार हमें कहीं ले जाते हैं, यानी कि हम अचेतन है। कोई बच्चा है रास्ते में, उसे कोई कहने लो जी चॉकलेट, चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, तो चलो घूम के आए, तो वो बच्चे को तो उतनी चेतना नहीं है, तो उसको कोई भी आदमी घुमाने ले जाएगा कि उसको तो पता नहीं चलेगा। तो साधना में, ध्यान में भी अगर हमारे विचार हमें घुमाने ले जाते हैं कहीं ना कहीं, उधर इधर अपने अपने संग जो भी विचार है, तो यानी कि हम भी वो बच्चे ही हुए, अचेतन। तो अगर हम ध्यान में सचेतन हो रहें, अगर आप 15 मिनट का ध्यान करो और 15 मिनट आप सचेतन ही रहो, यानी कि गुरुदेव आपको पता हो, चलो गुरुदेव की तस्वीर आप नहीं देख पा रहे हो, फिर बाबा गंगाईनाथ जी की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय मैं गुरुदेव को देख रहा हूँ, इस समय मैं गंगाईनाथ जी को देख रही हूँ, या फिर मैं क्या हो रहा है ध्यान में, नाद। और एक बहुत, जैसे कल कल्पना बहन ने भी बात की थी कि ये प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। कोई राजेश्वरी जी ने कहा था कि हम नाद सुने या यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। तो नाद सुनना ऊपर की प्रक्रिया है, हायर प्रक्रिया है। जब आप अपने विचारों को देखोगे आते हुए 10 मिनट, 12 मिनट या 8 मिनट, जो भी समय देखोगे, आप देखोगे विचारों को, और इतनी देर आप सचेतन रहोगे ना, तो नाद, जो जिनको नाद सुनाई देता है, वो नाद सुनना शुरू हो जाएगा, बड़ा क्लियरली सुनना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान में बैठते ही नाद नहीं सुनता है, और इस प्रक्रिया में आप अपने मन को नीरव करते हो, शांत कर लेते हो, मन शांत हो जाता है बिल्कुल। और जैसे ही वो शांत हुआ, आप अंदर आए और नाद बहुत अच्छे से सुनाई देना शुरू हो जाता है। फिर नाद पे कंसंट्रेट करो, फिर, और नाद को अगर आप सुन रहे हो ना ध्यान से, तो आप सचेतन हो। इन दोनों प्रक्रियाओं का मतलब कि अपने विचारों को आता हुआ देखना, अपने मन को देखना, यानी कि गुरुदेव को ध्यान में रखना, अपने ध्यान में सचेतन रहना, ये, और नाद को सुनना, नाद का अध्ययन करना, नाद का अनुसंधान करना। आप किसी चीज़ का अनुसंधान या ध्यान तभी कर सकते हो जब आप सचेतन हो। अचेतन होकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो प्रक्रिया हमने डिस्कस की है कि मन को देखना, मन के विचारों को देखना, मन से बाहर आना, ऊपर उठना या पीछे आ जाना, अपने आज्ञा चक्र पर आ जाना, ठीक है, और गुरुदेव का ध्यान करना, ये भी हमें सचेतनता ही बताता है। और नाद का अध्ययन करना, नाद का अनुसंधान करना भी सचेतन होना ही बताता है कि अचेतन से सचेतन हो जाओ, चेतन हो जाओ, ठीक है। फिर चेतन से अति चेतन, जहाँ पर हमें पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य है अति चेतन का, वो प्राप्त करना। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रक्रिया हमने डिस्कस की है, ये नई नहीं है। हमें जो गुरुदेव ने दिया है शुरुआती ध्यान में कि मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र पर, बस ये वही बात है कि मन से ऊपर उठ के मुझे देखो, और विचार आए तो चिंता मत करो, फिर से मुझे देखो। वो थोड़ा डिटेल में हम ऋषि अरविंदो थोड़ा सा अलग तरह से बताते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस है उसमें। और जिस तरह से अभी हम सोच रहे हैं, पहले गुरुदेव का ध्यान करते थे तो हमें प्रक्रिया मालूम नहीं थी, प्रोसेस मालूम नहीं थी, गुरुदेव क्यों बोलते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए, या इससे क्या होता है। अब समझ में आया कि आज्ञा चक्र पे मन का अधिकार नहीं है, और मन बार बार हमें नीचे खींचता है। गुरुदेव कहते हैं आज्ञा चक्र से ध्यान नीचे नहीं आना चाहिए, तुम अपने आप को ऊपर खींचो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुम मुझे देखो, विचार तुम्हें लेके जाएंगे, तुम फिर मुझे देखो, मेरा विचार करो, फिर यहाँ बैठ के मेरे साथ देखो विचारों को आते हुए, आ तो नहीं रहा, सचेतन हो जाओ, चेतन हो जाओ। और जैसे क्रिया से भैया पता भी लग रहा है कि हमें विचार आ रहे हैं। हाँ, और जब मैं नाद सुन रही थी ना, हाँ, तो डिस्टर्ब होता था कि घर में भी देखो आवाज होती है, कुछ ना कुछ वॉइस आती रहती है, तो मन थोड़ा सा विचलित हो जाता था। हो रहा ध्यान बिल्कुल वही आज्ञा चक्र पे करके, विचार आता है, पता लगता है कि हाँ मुझे विचार आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और विचार अगर आ गया तो उस विचार तो नहीं पता फिर चलता, दोबारा लेकिन बहुत देखना जल्दी चाहिए। रिकवरी हो जाती है विचार से। नहीं तो
बहुत समय विचारों में जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी जा सकते हैं, या पूरा ध्यान भी अब विचार हम में जा सकता है। लेकिन अभी क्या होगा, आपको 10 सेकंड बाद पता चल जाएगा कोई एंटर किया हमारे घर में हाँ हैं। हाँ 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 अभी वो एंटर करते हैं, क्योंकि अब हम हैं तो अभी कच्चे ही हैं, तो बहुत पक्के तो नहीं हुए। वो एंटर कर जाते हैं, लेकिन हमें 10 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में उनके घुसते ही पता चल जाता है, घुसते ही पता चल जाएगा कि ये आ गया है। तो ये मुझे तो लगता है बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और जो नाद सुनने की बात है, आज जब मैं ध्यान कर रहा था तो मैंने शुरू इसी प्रक्रिया से किया। कम से कम 6-7 मिनट मैंने इसी विचारों को आते हुए देखा। वो आ रहे हैं, कोई कई तरह के विचार आ रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्रियाएं बंद हो गई और नाद सुनना शुरू हो गया। तो जैसे ही नाद सुनना शुरू हुआ तो मैंने नाद को सुनना शुरू किया। उसके बाद फिर मेरी मुंडी भी घूम रही है, तब भी मुझे नाद सुनाई दे रहा है। मतलब इतना शांत हो गया है वो मन कि जब वो क्रिया हो रही है सिर के घूमने की, हालांकि पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब सिर घूमता है तो नाद, अगर किसी का बहुत तेज नाद हो तो कोई ढोल भी पिटेगा तो उसे सुन जाएगा, लेकिन मेरा नाद बहुत धीमे है। मुझे जब क्रियाएं होनी शुरू होती हैं तो मेरा ध्यान नाद पे नहीं जाता। लेकिन अभी मैंने क्या नोटिस किया कि सिर भी घूम रहा था लेकिन ध्यान मेरा नाद पे ही था। ये मैंने देखा कि वो कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी कर देता। जब हम शुरुआती ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान की शुरुआत कैसे करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक बार वो उसको स्थापित कर दिया वहाँ पर तो फिर वो हिलता नहीं वहाँ से। और अगर धीरे धीरे इसी प्रोसेस से करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं भैया जी? हाँ जी, जय हाँ जी, गुरुदेव। हाँ जी धारिणी जी। ये जो नाद सुनते हैं ना, तो नाद में भी अगर आप एकदम डीप कॉन्शियस में चले जाएंगे सुनते सुनते, तो आपको 2 नाद सुनाई देंगे। एक नाद में भी एक बहुत तेज आवाज वाला होगा और दूसरा जो नाद बज रहा होगा वो एकदम धीमी आवाज वाला ची आवाज का होगा। तो ऐसे 2 नाद भी अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सुनाई देते हैं। बिल्कुल, 2 क्या और भी सुनते हैं धारिणी जी, और भी नाद सुनते हैं। 3-4 आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। तो आप उसमें तो पता ही नहीं चलता, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आता है। हाँ, ये भी सुना है कि जैसे अगर 2 सुनाई देते हैं तो उसमें जो तेज वाला है उसे छोड़ के जो धीमा बज रहा है उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल धीमे को सुनना चाहिए, धीमे को सुनना चाहिए, क्योंकि जो स्पष्ट है या जो साफ है आप उसकी तरफ भी कंसंट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि धीमी आवाज़ आ रही है आपको, तो धीमी की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करो तो वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वो गहरा है हमसे, हमारी चेतना से वो थोड़ी अंदर है, थोड़ा डीप, थोड़ा दूर है। तो हम उसकी तरफ जाएंगे तो चेतना की तरफ हम ज़्यादा अच्छे जाएंगे। लेकिन जब बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई देती है, सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है, और एक समंदर की तरह भी आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सारी आवाज़ें सब आपको एक साथ सुनाई देती है। तो आपको उसमें रहना चाहिए, बस वो किसी भी एक आवाज़ को पकड़ लेना ही ठीक है। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस अंतर कर सकते हो कि ये धीमी है, तो उस आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जरूर। और बेल्स भी आपको सुनाई देती लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, ये बहुत ज्यादा समय के लिए ये चीज नहीं कंसंट्रेट कर पाती, ये भी एक दिक्कत है। दिक्कत यही आई है कि मैंने जो देखा है, मैंने जो अपना अध्ययन किया है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि नाद को बहुत देर सुनना थोड़ा सा मुश्किल है। जिसकी चेतना अगर बहुत स्थिर नहीं है या मन बहुत ज़्यादा देर स्थिर नहीं है, तो वो नाद हम 10 मिनट 15 मिनट रात को भी सुनते हैं तो फिर वो टूट जाता है बीच में। तो मन की स्थिरता के ऊपर नाद का अध्ययन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा कि अभी जो गुरुदेव ने हमें एक तरीका बताया है कि जो तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हो, इसको थोड़ा एक्सपैंड करो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, अपने विचारों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करो या उनको साक्षात करने की कोशिश करो, तो मन में ज़्यादा स्थिरता आएगी। तो नाद को एक्सटेंड कर पाओगे तुम, और जितना नाद को एक्सटेंड करेंगे उतनी तीव्र गति से जो है वो चेतना ऊर्ध्व गमन करेगी। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी मन की स्थिरता के ऊपर नाद का अध्ययन डिपेंड करता है। कितना स्थिर है मन, कितना स्थिर है, जितना स्थिर होगा उतनी देर ही आप नाद का अध्ययन कर सकते हो, या उतनी देर ही आप शांति में रह सकते हो, या प्रगति में उसमें रह सकते हो, या ध्यान में रह सकते हो। मन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, अभी ये पारुल है या कनिका है, कौन है? पारुल आई है। जो पारुल समाधि पे आई हैं, हमें वो दर्शन कराती हैं। आज थर्सडे हैं, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, तो चलिए फिर गुरुदेव के दर्शन करते हैं। और गुरुदेव की जो लोग यूट्यूब पे हैं वो आप ज्वाइन कर लो, अगर आप इधर आ सकते हो तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए इस पे आ जाइए।
क्या बोलते हैं इसको, गूगल मीट पे आ जाइए और गुरुदेव के लाइव दर्शन कर लीजिए आज ही। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अभी ये लिंक दिया है आपको, यूट्यूब वालों को मैंने लिंक दिया है अभी, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल मीट इंस्टॉल कर लो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो खुल जाएगा, बस क्लिक करने से खुल जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आप नहीं आ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इंतजाम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ कैमरा। अबे मैं अभी कर देता हूँ इंतजाम। अबे जय श्री गुरुदेव जी। हाँ ज्वाइन करो, आराम से ज्वाइन करो, लिंक उसी में मुझे जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु। ओम समर्थ सतगुरुदेव संत चौधरी श्री रामलाल जी सिहाग साहब की जय। क्या हुआ? जो विनती तुमसे करे ये आपको लाइव दर्शन हो रहे हैं पारुल के माध्यम से पलाना। मेरी ओर मौसम देने नहीं है तुम संग दीवाना, सर पे हमारे रखो अपने दोनों हाथ, मैं भला जैसा भी हूँ मैं बालक नादान, तुम पूर्ण परमात्मा तुम मेरे भगवान, अब यूट्यूब वालों को दिख जाएगा अपना से चलो। जय श्री गुरुदेव। पारुल जी हमें परिक्रमा करवा दो गुरुदेव की 3। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय हो कल की अवतार प्रभु दशम अवतार श्री कल की अवतार श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। श्री पलाना धाम की जय हो, जय हो। श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय। बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, चौधरी जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरुदेव, जय गुरुदेव जय।
अच्छा, उम्मीद है कि YouTube वालों को भी दर्शन हो गए होंगे गुरुदेव की समाधि के लाइव दर्शन। हर थर्सडे को इसकी आवाज़ बंद करो, बहुत सारी है, आवाज़ बाउंस आ रही है, म्यूट कर दो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, ओके, तो मैं बात कर रहा था कि हर थर्सडे को पारुल आती हैं और गुरुदेव के हमें दर्शन कराती हैं। हमारे सत्संग में गुरुदेव के दर्शन होते हैं, तो ज़रूर थर्सडे को आप ज्वाइन करो थोड़ी देर के लिए, 7:15 के आसपास, ताकि आपको गुरुदेव की लाइव जो समाधि है वो वहाँ पे आपको दर्शन हो जाए। तो ये बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है गुरुदेव की कृपा से, पारुल के माध्यम से। कनिका आती है, कभी पारुल आती है, तो दोनों बहनें मिलके हमें दर्शन कराती हैं। चलो, उम्मीद है कि सबको दर्शन हो गए गुरुदेव के। थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी। तो ये थे दर्शन लाभ थर्सडे को। हमारे प्यारे श्री गुरुदेव हमें सत्संग में दर्शन देते हैं। चलिए, अच्छा, अब जो थे हम जो बात कर रहे थे वही बात कर रहे थे नाद की और ध्यान की, और अभी जो हमें थोड़ा एक्सटेंशन जो एक्सपेंड हुआ है जो हमारा ध्यान, जो हम ध्यान को भी और गहराई से समझ रहे हैं कि ध्यान करने का अर्थ क्या होता है, सचेतन होना, ध्यान में सचेतन रहना। जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है, चेतन समाधि है। आपको आसपास की चीज़ें क्या है इसका आभास आपको रहता है, सब चीज़ें, तो आप चेतन हो जाते हो, सब चीज़ों के प्रति चेतन होते हो। तो शुरुआत कहाँ से होगी उस सचेतन समाधि की? चेतन ध्यान से होगी। तो अभी हम जो ध्यान करते हैं विचारों में चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि वो अचेतनता है जो हमें विचार जिस तरफ भी ले जाएं उस तरफ चले जाएं। तो जितने सचेतन हम हो जाएंगे अपने ध्यान में, 15 मिनट के ध्यान में अगर कोई कहे कि 15 मिनट तक मैंने गुरुदेव का ही चरणों को देखा, गुरुदेव का ही ध्यान किया, कभी बाबा जी को देखना शुरू कर देता था, कभी गुरुदेव को देखना शुरू करता था, लेकिन मैं चेतन था, मैं जानता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जानता था कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ 15 मिनट तक, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है। मन के ऊपर 15 मिनट नियंत्रण कर लेना बहुत बड़ी बात हो सकती है। अभी तो हम देखते हैं 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद कोई विचार आ जाता है, फिर हम उसे बाहर निकालते हैं, फिर ध्यान करते हैं, 1 मिनट अच्छा ध्यान लग सकता है, 30 मिनट। तो अभी आप अपना समय देखो कि आप जब विचारों को देख रहे हो तो कितनी देर तक आप अपना सचेतन रह पाते हो, कितनी देर तक मन अटैक नहीं करता। इस समय अवधि को बढ़ाना है। गुरुदेव का ध्यान जो है जितना बढ़ेगा उतना स्थिर हो जाएगा मन, और उतना ही आप, मेरे को लगता है कि गहरे अंदर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ऊपर अगर हमारे मन बार बार हमें खींच रहा है तो हम यानी कि नीचे जा रहे हैं, और यहाँ से ऊपर गुरुदेव कहते हैं ध्यान लगेगा और यहाँ से सीधा ऊपर उठ जाओगे तो समाधि लग जाएगी। तो अगर हमें ऊपर उठना है तो यानी कि मन में आने वाले विचारों को शून्य करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक अच्छी, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा ज्ञान गुरुदेव की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देखो, ध्यान करो और आप कैसा अनुभव करते हो अपने हिसाब से वैसे ही है, लेकिन कोई अलग पद्धति नहीं है, ये मत समझ लेना कि अलग ही कुछ बता रहा है, कुछ भी अलग नहीं बताया गया, ठीक है। सिर्फ गुरुदेव का ही ध्यान करना है आज्ञा चक्र पर, ज़्यादा सचेतन होकर करना है, ये कहने की बात कर रहे हैं। पहले हमें था कि हाँ गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब है कि सचेतन होके करना है। हाँ राजवीर भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई ये बताओ, जो नाद की जो आवाज आती है अंदर से, ये कहाँ से आती है? नाद की आवाज़ तो यहाँ से आती है, ये पूरे यहाँ से गूंजती है और वहीं से वो डिवाइन नीचे उतर रही है पूरी। आपको क्या लगता है, नाभि से आ रहा है नाद? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, प्रतीत होता है। आपको सुनाई वहां से दे रहा है, आपका ध्यान वहां पर लग रहा है। जहां पर आपका ध्यान लगेगा ना राजवीर भाई, देखो जैसे हमें जब नाद सुनना शुरू होता है ना, जनरली हमें लगता है कि कान से आ रहा है, कानों से सुनते हैं तो हम जनरली लगता है कि कान से आ रहा है, फिर इस एरिया से आता हुआ नज़र आता है, फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा घूम रहा है, फिर अभी ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में है नाद, मेरे को ऐसा लगता है इस एरिया में है। तो
ये एक तो प्रक्रिया आप समझ लो गुरुदेव की तरफ से है, हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है कि हम कुछ करें इस चीज़ में। ये तो गुरुदेव हमारा जहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वहीं पर ही वो हमको करेगा। कई बार आप नाद सुनोगे तो हृदय की धड़कन आपको सुननी शुरू हो जाएगी, टंग, तो हृदय की ही गति सुनेगी। जैसे आप नाद सुनते हो ना, ची की आवाज़ है या किसी चीज़ की भी आवाज़ है, उसके साथ आपको हृदय की भी धड़कने का एहसास होना शुरू हो जाता है। कई बार हृदय की आवाज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कई लोग डर भी जाते हैं कि यार हृदय की बात हृदय की क्यों सुनाई दे रही है। तो वो ध्यान है, हृदय ग्रंथि की तरफ ध्यान खींचा जा रहा है। तो कोई भी कह सकता है कि मेरा ध्यान हृदय की तरफ केंद्रित किया जा सकता है। अब आपको इस समय जो अनुभव हो रहा है कि मुझे नाभि से है, बड़ा यूनिक सा अनुभव है आपका। मुझे इसका कोई ज्ञान तो है नहीं, ना ही मुझे इसका कोई अनुभव है। और हमारे साथ ऐसा कोई साधक हो जिसे नाभि से आवाज़ आती हो, ऐसा लग रहा हो कि नाभि से आ रहा है, तो वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। लेकिन जहाँ तक साधारण समझने की बात है वो यही है कि जहाँ गुरुदेव ने आपका ध्यान केंद्रित करना है वहीं से ही आपको वो चीज़ महसूस होती है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। अच्छा गुरु भाई, एक बात और बताओ, अपना जो मोबाइल की जो हल्की सी वाइब्रेट होती है ना, हाँ, इस तरह की आवाज मेरी छाती में भी आती है कभी कभी। कितनी बार आई है? जी काफी बार होली, 5-10 बार से ऊपर ही होली। 5-10 बार हो गई? हाँ। अच्छा, वो भी एक हृदय ग्रंथि खुलती है ना, तब होता है वो जैसे कोई पेज खोलता है ना टुर करके। हाँ? लेकिन ये तो तब होता है जब मैं जैसे लेट के आपका सेशन देख रहा हूँ, लेटा। हाँ, ये लेटे में होता है, बैठने पे नहीं होता ये तो। अच्छा, लेटने पे ही आपको अनुभव हुआ है? हाँ, ये छाती का तो लेटने पे अनुभव हुआ। जैसे आपका सेशन देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, कभी लेट हो जाता हूँ तो आगे पीछे का। अच्छा, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि छाती में भी हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, कभी कभी छाती के बिल्कुल सेंटर में महसूस होता है, यहाँ पर, या कहाँ हाँ महसूस होता है? ये तो बिल्कुल राइट, इतना आप जो बता रहे यही होता है। हाँ, बिल्कुल सेंटर में हो रहा है ना। हाँ, तो वो अच्छी बात है। जब हृदय का चक्र खुलता है, जो मेरे अनुभव में आया, तो वो कुछ दिन से मुझे क्या हो रहा था कि हार्ट बीट कभी तो ऐसा लगता था एक्स्ट्रा आ गई, वो एकदम से चढ़ जाती ना हार्ट बीट एक्स्ट्रा, तो ऐसा महसूस होता है। या फिर लगता है कि एक हार्ट बीट कम आई, ज़्यादातर लगता था कि एक हार्ट बीट एक्स्ट्रा उठी है ऊपर को। तो उसके बाद क्या होता था कि यहाँ पर कुछ थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 सेकंड भी होंगे शायद, 2-3 सेकंड या इसके आसपास ही, वो जैसे नट खोलते हैं ना घर्र करके, ठीक है, वैसा हुआ। और एक दिन सुबह की बात है, जब मैं चल रहा था, तब मेरे को बहुत तीव्र गति से बिल्कुल सेंटर में हुआ। ऐसा नहीं कि हृदय में हो रहा, कोई दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ यहाँ पर बहुत, जो आपने मोबाइल की बात की ना, वो वाइब्रेट हो रहा है, मुझे भी वैसे ही महसूस हुआ था हृदय में। और वो मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा, उस समय तो ज्ञान नहीं था इतना, इस चीज़ का नहीं पता था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैंने कहा जो भी होगा गुरुदेव पे। तो वो मेरे ख्याल से 5 सेकंड के आसपास की अवधि में वो हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कभी कभी जैसा आप कह रहे हो ना, हल्का सा फील होता है, हाँ, ये हल्का हल्का फील होता है कई बार यहाँ पर। तो ये आप इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मेरे अनुभव में ये हृदय चक्र का कोई प्रक्रिया है, जो हृदय ग्रंथि होती है उसकी कोई प्रक्रिया है जो खुलती है, तब ऐसा महसूस। तो मैंने छोड़ दिया है। हाँ, तो चिंता नहीं है ना गुरु भैया, घबराना तो मैंने छोड़ दिया है। हाँ, तो वैसे भी आप कमांडो हो, आपको घबराने की जरूरत क्या है आपके पास एक एडवांटेज तो है कमांडो होने की, हम तो साधारण मनुष्य हैं। कमांडो का तो फिर भी हृदय होता है, हाँ, स्ट्रांग होता है बंदा, लड़ जाएंगे भैया। हम लोग तो बिल्कुल यार छोटे छोटे से, तो आपको पता ही है एक सिविलियन कैसा होता है, कमांडो के बीच में क्या अंतर होता है, हिम्मत का फर्क होता है, बहुत जांबाजी का फर्क होता है। तो आपके लिए तो मेरे ख्याल से आसानी है ये चीज। अरे गुरु भैया, जब से गुरु के पास में पहुंचे हैं चरणों में हम, उस दिन से कुछ दुनिया ही बदल गई है भाई। कमांडो मंडो सब फैल हैं गुरु के आगे। सही बात है, सारे कमांडो, ये तो सही बात है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन आपके पास एडवांटेज है, हम जैसे डर जाते हैं ना, तो कमांडो को होता है कि कोई बात नहीं। अब हम 6-7 दिन हो गए, भैंस भी लेके आए गुरु भाई। क्या लेके आए? भैंस, हरियाणा में भैंस चलती है ना। अच्छा, भैंस खरीदी आपने? हाँ, क्योंकि 6-7 साल से जब भी पशु लाते थे मर जाते थे या दूध देना बंद कर देते, तो परेशानियां थी। अच्छा,
हाँ, अब 6 दिन हो गए गुरुदेव की कृपा से दनादन दूध चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हाँ हम तो गुरु के विश्वास पे ही भैंस बांध दिया था, क्योंकि जब भी पशु बांधते थे विनाश होता था। आपको पूरी कहानी बता रखी हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब 7 दिन हो गया आज भैंस को लाए हुए, अभी तक तो कुछ भैंस का कुछ नहीं हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो 2 दिन भी नहीं पकड़ती थी, कभी कुछ दिक्कत हो जाती थी, कभी कुछ दिक्कत हो जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, गुरुदेव की कृपा ऐसे ही आप जिस गति से ध्यान कर रहे हो, जो समर्पण आपका है, तो डेफिनेटली गुरुदेव समर्पण भाव और यही देखते हैं ये चीज़ें कि कौन बच्चा मुझे प्रेम से रखता है, कौन बच्चा मुझे प्रेम करता है, किस तरह से प्रेम करता है। तो ये सब आपके प्रेम का ही है कि गुरुदेव भी आपसे प्रेम करते हैं। गुरुदेव की मेहरबानी से हम तो बच गए, नहीं तो मरना ही हमारा लास्ट था। कमांडो वमांडो सब रह जाते हैं ऐसे हाँ, इधर बिल्कुल उधर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव की असीम कृपा है और सदैव गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते रहिए। और जिसके पास गुरु हैं उसके पास तो फिर धीरे धीरे सारी मुसीबतें हट जाती हैं और वो पूर्ण रूप से पूरा क्लियर हो जाता है वो चीज़। बहुत बहुत देखो बढ़िया राजवीर भाई, बहुत अच्छा लगा बात। गुरु ने मौका दिया था कि थोड़ा सा अपने घर पे कोई प्रोग्राम रखेंगे, हम्म, तो उसका मौका क्लास में हूँ, गुरुदेव देंगे जब एक हल्का सा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें थोड़े अपने नजदीक के गुरु भाई बहन हैं, तो वो सारे एक जगह आके थोड़ा सा हाँ सत्संग कर दें तो आनंद सा ही कुछ और हो जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आप प्लान कर सकते हो, बिल्कुल प्लान कर सकते हो। हरियाणा में कहाँ से हो राजवीर भाई? मैं गुरु बहन नारनौल का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नजदीक में नारनौल, महेंद्रगढ़, बैरोड, नांगल हाँ देखा हुआ है। हाँ हाँ, रिश्तेदारी हमारे साथ में महेंद्रगढ़ भी। सेक्शन में जो बात करता महेंद्रगढ़ तो मामा है। हूँ, जुड़े हुए हैं, नारनौल के भी जुड़े हुए हैं, नांगल चौधरी के भी हैं, बैरोड में भी हैं। काफी लोग एक दूसरे के नजदीक के हैं, लेकिन संपर्क नहीं है उनसे। आप किसी ग्रुप में नहीं हो राजवीर भाई? बस मैं तो गुरु जी के ग्रुप में और कहीं नहीं हूँ। आपने मेरे को इतनी बार बोला राजवीर डाल लूंगा, डालते हो नहीं। अच्छा, मैं आज ही ये काम करूँगा, मैं आपको ग्रुप्स में डाल देता हूँ। उसमें जितने भी गुरु भाई हैं आप एक मैसेज उसमें डाल देना कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, कोई गुरु भाई अगर आ सके तो वहाँ से आप मैं पक्का आपको जो ग्रुप्स हैं मैं उन 3-4 ग्रुप्स में आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर दूँगा आप आज। तो नजदीक कोई गुरु भाई नजदीक होगा तो वो थोड़ा गाइडलाइन कर देगा, राजवीर ऐसे करना है, ऐसे हाँ, करना है। हरियाणा में बहुत गुरु बाकी भाई आप गुरु बहन हैं, बहुत अच्छा आपको सेशन मिल में जाएगा। बहुत जुड़े हुए हैं। अपने ही सेशन में देखता हूँ बहुत सारे नारनौल के, नांगल चौधरी के, बैरोड के बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन संपर्क ना होने की वजह से तो तालमेल बनता नहीं ना, हाँ ये जी, हाँ चीज जी, है। हाँ जी, हाँ जी। कोई मैं पक्का आज ये काम कर दूंगा आपका। आपको जोड़ दूंगा ग्रुप्स में ज़रूर जोड़ दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे बात अपना रख देना और फिर आपको सहयोग मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया राजवीर भाई, आपने बात की तो जय श्री गुरु। अच्छा, तो ये हमारे राजवीर भाई हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है, बड़ी ही परेशानी में थे और गुरुदेव ने उन्हें उस परेशानी से निकाला और गुरु के प्रति अभी उनका स्नेह देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता हो? थोड़ा समय है हमारे पास, 10 मिनट और समझ लो है, 10-15 मिनट। कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है, कुछ भी अपनी बात रखना चाहता है। और एक चीज़, ये जो हमने ग्रुप बनाए थे ना, ट्रिप टू काजलवास और पलाना धाम के लिए जो टूर बनाए थे, वो ग्रुप्स अभी उनका काम हो गया है, तो मुझे वो ग्रुप्स बंद करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रुप करके क्या करेंगे, तो वो ग्रुप बंद करूँगा तो उसको ग्रुप को डायरेक्ट मैं बंद कर नहीं सकता। उसमें से मुझे एक एक जो पार्टिसिपेंट है उसको एग्जिट करवाना पड़ेगा, मतलब ग्रुप से निकालना पड़ेगा। तब जब वो सारे ग्रुप से निकल जाएंगे तभी मैं उस ग्रुप को बंद कर सकता हूँ। मुझे ये प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती ग्रुप बंद करने की, कि निकालो ग्रुप से, एक एक को निकालो ग्रुप से, और जब भी आपके पास मैसेज भी आएगा तो आपको लगेगा राशिव रिमूव्ड यू फ्रॉम द ग्रुप। इट फील्स वेरी बैड, ये अच्छी फीलिंग नहीं देता है। तो आप जितने भी लोग हो पलाना वाले ग्रुप में हो, जो अभी पलाना 24 नवंबर जर्नी पलाना धाम वाला जो है, उस ग्रुप का आप छोड़ दो, उसको मैंने बंद करना है। और काजलवास का जो हमने ट्रिप किया था उसका भी अभी हो गया है काम, तो उस ग्रुप को भी मुझे बंद करना है। तो आप जितने भी लोग उसमें हो आप उससे एग्ज़िट कर जाओ, और फिर मैं उसको बाद में जो कुछ एक लोग बचेंगे उनको मैं खुद ग्रुप से एग्ज़िट करवा के फिर वो ग्रुप्स बंद करवा दूँगा। ये आप एक ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ बात करना है, कोई कुछ कहना चाहता है?
भैया जी मैं बस ज्ञान वर्षा में हूँ और कोई ग्रुप में नहीं हूँ, तो मेरे को भी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर दो। अच्छा ठीक है, नाद ग्रुप का। और वैसे सारे ग्रुप्स एक ही हैं, ठीक है, सब लोग वही वही हैं सब में। ऐसे डाल देते सब में, एक ही कोई व्यक्ति, रिपीट होता। सारे क्या सभी हुआ और बुला दी, क्या हुआ? टोटल सारे ग्रुप में एक ही मैसेज आता है, नाद में, ज्ञान वर्षा में, सब में एक ही मैसेज आता है, तो एक ही बहुत है। एक ही बहुत है। अच्छा, हाँ तब तो एक ही बहुत है, तब तो एक ही बहुत मैं है। तो एक ही नहीं हूँ। हाँ एक में ही है, तो बस वो सारे मैसेज आपको मिल सकते हैं। और वैसे आप दूसरे ग्रुप्स में करोगे क्या, काम के मैसेज बहुत कम आते हैं। वो आए, काम का मैसेज आएगा तो सारे ग्रुप में आएगा, वरना जय गुरुदेव तो आता ही रहता है सब ग्रुप्स में। जय गुरुदेव। और आजकल तो थोड़े पॉलिटिक्स के मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं हाँ। देखता रहता हूँ, लेकिन यही देखता हूँ कि हम अलग अलग जो हमारे थॉट चलते हैं दिमाग में, कौन कितनी किस दुनिया में है, क्या है, उसका पता चलता रहता है। तो मैं मना नहीं करता हूँ किसी को भी कि आप ये पोस्ट मत करो। हाँ कोई बहुत ही अलग पोस्ट होगी तब तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन जनरली मैं नहीं बोलता हूँ किसी को भी। आज़ाद है, भैया गुरुदेव जी, का ग्रुप है। भैया जी एक पोस्ट डाली किसी भाई ने, वो उसमें वो गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए बता रहे हैं, वो डॉक्टर हैं अच्छा पंजाब से। अच्छा। वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी उनकी भाषा, तो अगर कोई ग्रुप में ऐसा है वहां से पंजाब से, तो मेरे को थोड़ा कुछ बता दें उसमें। अच्छा ठीक है, जो आपकी बात तो सुन ली होगी, बहुत लोग हैं ग्रुप में, तो आपको क्या मेरे पंजाब कौन से है? बेबे बेबे है, प्रदीप भाई है। बेबे तो बात भी नहीं करती। बेबे को तो छोड़ दो, बेबे चलो उनकी साधना। हाँ वो उनकी साधना कुछ अलग ही चल रही है। हाँ हाँ। तो एक्चुअली मेरे को ये पता करना है कि वो मतलब फेक तो नहीं है, रियल है, आपको सच गाल है वहाँ ब्लैडर का। है, स्टोन है क्या गाल ब्लैडर में? हाँ जी भैया जी। और डॉक्टर भी थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर वो होता छोटा वाला तो हम करा भी देते। वो एक्चुअली पहले से ही 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो डॉक्टर भी थोड़ा सा हाथ खड़े कर रहे हैं कि कैसे होगा। अच्छा अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि बिना ऑपरेशन के ही निकल जाए, अच्छा तो उन्होंने बोला है उसमें कि कैसी भी हो, पित्ते की हो, गुर्दे की हो, वो निकल जाएगी। लेकिन मैंने कहा कहीं वैसे ही तो नहीं है। जिन्होंने डाला था उनसे भी मैंने कॉल किया था, जिन गुरु भाई ने हमारे ग्रुप में डाला उनको भी मैंने पूछा, तो बोले मुझे इनके बारे में नहीं पता, किसी ने मेरे को भेजा था तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। अच्छा अच्छा। पंजाबी तो मैं भी पंजाबी ही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिनट का वीडियो है? वो छोटा सा ही है, कितने 2-3 मिनट का। मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। नहीं वो समझ आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फेक तो नहीं है, वो कुछ वैसे ही तो नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? हाउ वो कोई कैसे, किसी को कैसे पता चलेगा वो फेक है या नहीं है? हाँ, उन्होंने अपना नाम भी बताया उसमें, डॉक्टर कुछ ऐसे ही है। वो सही से समझ नहीं आ रहा, मगर तो उनकी मतलब लैंग्वेज से वो समझ आ रहा है कि गुर्दे की हो और उसकी भी हो, किडनी की, कोई भी हो, बिना ऑपरेशन के निकल जाएगी। और दवा आप मंगा सकते हो, अपना एड्रेस बता दो। अच्छा, ये सब बोल रखा उन्होंने। देखिए देसी दवाएं तो बहुत सारे लोग देते हैं वैसे तो, और कई काम भी दवा करते तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वो बता रहे थे। जय श्री गुरुदेव। फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे थे वो तो। हाँ राजवीर भाई, ये जो स्टोन की जो दवाई है ना गुरु भाई देते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी गारंटी तो नहीं निकल जाए, लेकिन लगभग फ्री भी देते हैं और बहुत कम मात्रा में पैसे में मिल जाती है देसी के बाद में। अगर ये पथरी का पता देखना पड़ता है कि कितने साइज की है और कहाँ पे है। अच्छा। तो बिना ऑपरेशन ही निकल जाती है, ये बात तो सही है। हाँ तो वो गॉल ब्लैडर में है भैया जी, और 5-6 है और 7 mm की है। टोटल मिला के ना 7 mm की है सारी ऐसे ही है, कोई 5 की, कोई 7 की। अच्छा। इस तरह से। अभी क्या हुआ था, एक उज्जैन में बताया किसी ने, एक माता जी करके, वो वैसे मतलब पता नहीं क्या करती है, मुंह से पथरी निकालती है। बस आपके पेट पे जहाँ भी है वहाँ मुंह रखेंगी और पथरी उनके मुंह में आ जाती है। अभी देखो ऐसे चमत्कारी लोग तो बहुत हैं, लेकिन चमत्कार के पीछे नहीं होता है, चमत्कार ऐसा होता है, लेकिन वो निकलती नहीं है, कुछ दिन बाद में आपको फिर दिखाई देने लग जाएंगी। हाँ वही। नहीं भैया जी, पहले अल्ट्रासाउंड कराया, सुनो मेरी पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें 6-7 थी, 7-8 मेरी बात सुनो कल्पना, मेरी बात सुनो। हाँ जी भैया जी। ये ऐसे लोगों के पास नहीं जाना, कोई मुंह से निकाल रहा है, कुछ कर रहा है,
ठीक है, कोई विशेष अपनी शक्ति यूज़ कर रहा है या किसी के पास कोई सिद्धि है, ऐसे लोगों के पास आपने नहीं जाना है, पहली बात। ठीक है, आपने दवाई ले सकते हो आप, लेकिन जिनको सिद्धियां हैं कुछ करने की, उनके पास आपने नहीं जाना है। पहली बात ध्यान रखना, बहुत गुरुदेव पे छोड़ देना वो बात। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। दवाई कोई देता है, दवाई खा सकते हो। कोई कहता है इसके पास ये निकाल देता है, सिद्धि है या कुछ भी है, ये जो मुंह से निकालने वाली बात है ना, ये कोई खास किसी के पास कोई हो सकता है कि तंत्र विद्या हो, कोई मंत्र विद्या हो, कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति के पास आपने नहीं जाना। किसी के पास मत जाना। आपके पास में पहाड़ी नींबू और ताजा छाछ हो गाय की, तो आप घर में प्रयोग कर लो, खत्म हो जाएगी पथरी वहीं। पूनम इधर आओ। कैसे करना है भैया जी? ताजा गाय की छाछ होती है ना, लस्सी। वो देखो मच्छर, बहुत बड़ा मच्छर देखो। हाँ जी, हाँ जी। गाय की लस्सी होती है ना, हाँ जी भैया जी। ताजा लस्सी होनी चाहिए। और जो पहाड़ी नींबू होता है उसमें आधा केजी छाछ सुबह डेली पिएगा ना, और पहाड़ी नींबू का चौथा हिस्से का रस डाल के डेली पी लेगा, 10 दिन 15 दिन में वैसे पथरी खत्म हो जाएगी उसकी। इधर इधर देखो, इधर देखो। जी भैया जी, कोई सी भी हो, लस्सी कोई सी भी हो, पथरी किसी भी हो, 10 दिन या 15 दिन ज्यादा। अच्छा भैया जी। आप है ना, मेरा फोन नंबर नोट करो यहाँ पर। मैं दे दूंगा राजवीर भाई नंबर आपका। हाँ ठीक है। मैं अच्छा, चलो, तो बात ये है कि किसी सिद्धि वाले के पुरुष के पास नहीं जाएं। कोई दवाई मिलती है तो ठीक है, राजवीर भाई से आप बात कर लें। ठीक है, गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु चाहे तो निकाल देगा, वो किसी वजह से है, क्या है, गुरु पे आप बनाए रखें विश्वास। मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया है, गुरुदेव पे ही छोड़ दिया है। मैंने कहा जहाँ से जैसे भी करवाएंगे वो आप ही हो। हाँ, गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे, दवाई दिलवाएंगे, कुछ भी करेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, वही करवाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई खास तंत्र मंत्र सिद्धि की विद्या है, उसके पास हमने नहीं जाना है। ठीक है, बस इतना। जी भैया जी, जी। हाँ, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो इस चीज़ का? आकाश विश्वकर्मा कह रहे हैं प्लीज़ ग्रुप का लिंक भेजो, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मेरा नंबर नोट कर लो आप, पहले तो मुझे आप मैसेज भेजो कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपको मैं वो लिंक भेज दूंगा। आप मुझे मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको ग्रुप्स का लिंक भेज दूंगा, 2-3 ग्रुप्स का। आप उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर है 8777 21139, 8777 21139। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मैसेज भेज दो, मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपका नाम, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, फ़ोन पे अभी मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ गुरु भाई कहते हैं कि फ़ोन पे आपसे बात करनी है, तो फ़ोन पे बात करने की सामर्थ्य मेरी अभी नहीं है उतनी, और वैसे भी मैं जनरली कम बात करता हूँ। तो ये जो हमारा जो ये हमें विंडो दी है गुरुदेव ने 7 बजे की सत्संग की, इसमें आप आओ और बात करो, ताकि आपकी बात से बाकियों को भी लाभ हो। आपका कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जो किसी दूसरे गुरु भाई का अनुभव हो, तो आप वो आपसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर बात करने के लिए आपके पास 60-70 लोग हैं, और टेलीफोन पे बात करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है। ठीक है, तो 60-70 लोग जो एक ही दिशा में चल रहे हैं, वो आपको ज़्यादा लाभ मुझे लगता है दे सकते हैं। तो ये इसका लाभ उठाना चाहिए आपको। इस सेशन का ओपन सेशन है सबके लिए, तो उसका लाभ उठाइए। अच्छा, वासुमती ठाकुर जी की जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु। प्लीज़ आई एम नॉट गेटिंग मॉर्निंग ध्यान। मॉर्निंग ध्यान हम नहीं कर पा रहे हैं वासुमती जी। इसकी दिक्कत ये है कि अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो मेरे सोने का उठने का टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। ठीक है, तो कुछ दिन में जब पूरी तरह से दवाइयाँ जो चल रही हैं बंद हो जाएं, और वो फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग ध्यान करना शुरू कर देंगे, तब तक आप स्वयं करो। ठीक है, इसीलिए शाम का ध्यान और शाम का सत्संग ही हो रहा है फिलहाल तो। अच्छा, जय गुरुदेव। इसमें अच्छा ये हो गया। गोकुल सिंह देवड़ा जी कह रहे हैं उस वीडियोस के साथ वीडियो में उसमें अपना नंबर नहीं दिया है। अच्छा, ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो ध्यान से सुनो। अच्छा, चलिए, ये उस वीडियो की बात है। शारिका कांतरू जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव जी का दर्शन करा मैंने। अच्छा,
ध्यान में अगर आपको उनके दर्शन हुए तो बहुत अच्छी बात है। शारिका जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और किसी का कोई आई होप की प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। छोटे सेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी रिकवरी है और कम बात कर रहे हैं तो अच्छा है। कल मिलेंगे शाम के ध्यान में 6:30 बजे और 7 बजे सत्संग करेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को, जय श्री गुरु माँ, जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु। जय श्री